अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे जी। मैं ज़ुनैर अशरफ। अच्छा जी, आज की वीडियो बे टॉपिक की सी बना रहा हूँ। टॉपिक को ज़हन में नहीं है किस तरफ लेके जानी है। बहरहाल 8-10 मिनट होंगे, देख लीजिएगा। आज जानवर चराई पे नहीं गए हैं जी। कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर हैं जी। वो बकरियां जो मुझे प्रोडक्शन देती हैं, जो गब्बन है या जिनके नीचे दूध है या जिन्होंने फ्रेश बच्चे डिलीवर किए हैं, वो इधर मैंने लूसन पे लगाई हुई हैं। असल में सीन ये था जी कि चराई पे जानवर जाते हैं कुछ टाइम के लिए, हमें नहर वगैरह पे फिर तुर के आ जाते हैं, फिर लूसन डालते हैं। लेकिन आज इन्हें मिला जी भाई लोगों को क्या उसे कहते हैं, पत्थर। तो पत्थर लेने गए हुए हैं जी, इधर से 5 किलोमीटर दूर है, घोड़ियाँ दोनों लेके। तो फिर जानवर अभी तक वो आए नहीं, लेट हो गए, जानवर भूखे थे। तो मैंने क्या किया जी, इनको लूसन डाल दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लूसन खुशक अभी क्यों नहीं डाल रहा, ये भी दोस्त पूछेंगे। लूसन खुशक इसलिए नहीं डाल रहे जी, असल में वो मैंने स्टॉक किया, थोड़ा था मेरे पास इस दफ़ा, स्टॉक किया जी फुल सर्दी के लिए। दिसंबर के आखिरी दिन और जनवरी के पहले 20 दिन ना, 1 महीना या कम से कम 1.5 महीना कर लें, हम इनको खुशक लूसन डालेंगे तकरीबन। अगर इनकी अगर डेली की ज़रूरत है ना जी 1 किलो खुशक लूसन, तो हम इनको 1 किलो ही खुशक डाला करेंगे। और दोपहर को इनको हम लोग या कह लें शाम को थोड़ा सा सब्ज़ दे दिया करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे पास वाफर होगा। और फिर वंडा। तो ये सीन है जी। बाकी अल्लाह खैर करें। अभी मैंने जी निकाला हुआ है इनको, माशाल्लाह लूसन खा रही हैं जी बड़े मज़े से। और रुस्तम साहब लूसन खा के, क्योंकि इसको मैंने सुबह भी खिला दिया था अलग से दोनों बकरों को, ये भी माशाल्लाह खड़ा हुआ है। और वो बदर सामने बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दुआ कीजिएगा जी, बदर को पता नहीं नज़र लग जाती है या क्या होता है, थोड़ा सा इशू बना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया तो माशाल्लाह बेहतर हो गया, रिकवर हो गया जी। चौधरी बाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। चौधरी साहब कुछ शौक करवा दें। क्या आता है? गई हुई है को बकरी लिया के दिखा दे बाबा जी, को लियाओ अपनी पसंद वाली बकरी चैना दी। अच्छा जी, ये माशाल्लाह जी लूसन खा रही हैं। और क्या दिखाएं आपको, एक चीज़ मैं आपको बताऊं जी, पिछले 2-1 महीनों में ना 2 महीने से मैं एक फ़ायदा बताने लगा हूँ आपको बकरी का, जो बहुत बड़ा फ़ायदा आज के दौर में खड़ी रहने में बहाना। अच्छा, फ़ायदा ये हुआ है जी कि क्योंकि मैं पहले लूसन का काम कर रहा था, फिर साथ वीडियोज़ का मेरा काम है, तो मैं बकरियों पे टाइम इतना नहीं दे रहा था, ना इनको इतना सर्च कर रहा था। फिर मैं जब उन कामों से फ्री हुआ तो फिर मैंने इनको प्रॉपर, एक तो इनका प्लान चेंज करने की आप दोस्तों से बात की थी, जब से वो बात की थी जी चलता पे। अच्छा, जब से वो बात की थी तब से ही मैं इनके लिए कुछ ना कुछ सर्च कर रहा होता हूँ, कुछ लिख रहा होता हूँ, कुछ पूछ रहा होता हूँ, तो मैं इनको टाइम ज़्यादा देने लग गया। मुझे जो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ ना, मोबाइल की एक बड़ी गंदी लत थी जी। अप्रॉक्सीमेटली 10-12 घंटे स्क्रीन टाइम होता था डेली मेरे मोबाइल का। मैं फजूल कोई वीडियो, टिकटॉक, फेसबुक रील्स या कह लें कोई गेम खेली जा रहे हैं, फजूल बैठे, कोई काम ही कोई नहीं है, दिमाग जकड़ा जाता था, आंखें अपनी वो ख़राब करनी। जब से मैं इनके साथ एक अटैचमेंट ज़्यादा बनी है तो शुरू से ही काम तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन जब से मैं कह सकता हूँ कि ये सीज़न मैंने दोबारा इनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया ना, मेरा जो 12 घंटे या 10 घंटे स्क्रीन टाइम था वो अब तकरीबन 2 घंटे वीडियो एडिटिंग या अपलोडिंग के निकाल लें, ठीक है। अच्छा, जो मेरा टाइम जी 12 घंटे से 10 घंटे था, अब वो कम हो गया 3-4 इस पे आ गया। अब 3-4 क्यों आप कहेंगे, ये भी ज़्यादा है। 2 घंटे मेरी वीडियो एडिटिंग या अपलोडिंग पे लग जाते हैं, और 2 घंटे जो होते हैं उसमें से आधा घंटा व्हाट्सएप ले लें, और जो बाकी घंटा 1.5 या 2 होंगे वो तकरीबन मैं गूगल करता हूँ। गूगल में क्या करता हूँ जी, अब ये वैसे अनप्लान्ड सी चीज़ है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अपनी गूगल की सर्च हिस्ट्री, तो आपको आइडिया हो जाएगा जी। जब शौक बकरी का मतलब कि मैं इनके बारे में कुछ ना कुछ सर्च करता रहता हूँ। अब ये तो मैंने सुबह माइक वगैरह के रिलेटेड चीज़ें सर्च, ये देखें, अल्फ़ा टॉक्सिन इन गोट्स, इसका ट्रीटमेंट, रिस्क ऑफ यूजिंग कॉटन सीड केक फॉर गोट्स, फार्मूलेशन ऑफ कंसनट्रेट फॉर प्रेग्नेंट गोट्स। गबन बकरियों का मैं फार्मूलेज वगैरह देखता रहा हूँ। यूट्रासोन की प्राइस देखी है, गोप्रो लेटेस्ट मॉडल, ये तिलों की खल के फ़ायदे देखे हैं, सरसों की खल इस्तेमाल करने के रिस्क देखे हैं, शफल प्रोटीन लेवल देखे हैं, शफ्तल ये शफल जो भी कहते हैं, सिस्ट ऑन ओवरीज देखी हैं जी। तो ये चीज़ें सर्च करता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सीन है जी, तो इसका बहुत फ़ायदा। अब वो जैसे नहीं एक नशई को एक लत होती है मोबाइल पकड़ने की, वो लत ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर लेता हूँ। बहरहाल ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, आज के दिनों में आजकल हमें
या पूरा साल ही कह लें, सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है ना बकरी का, वो ये है कि जी हम घर का खालिस दूध लेते हैं इनसे, ठीक है, कोई मिलावट वाला दूध नहीं होता ना कर ये चक दे मतलब बिल्कुल साफ़ शफाफ दूध मिलता है हमें इनसे। प्लस एक उनसीयत होती है। इन थले ला और इनू की हो गया। कल जी हमारी एक बकरी मेट हुई है। बासा जी केड़ी मेट हुई है, दिखाओ जी कितने सरकार। ओ खड़ी सामने, लैके आउन जरा रख दे नाले थले। ओके टायर च मारू पर मैनू फड़ा तो बकरी लैके आ, कुछ ना कुछ करो ना। ये जी कल मेट हुई है, पहले ये हुई है जी रुस्तम वाले बच्चे से, इससे, और उसके बाद ये करवाई है जी बदर से। ठीक है चौसा छाड़ दो। राती भी ये बदर से मेट आई थी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आपने पकड़ कर करवाई थी। अच्छा एक और चीज़ जी, कल भी हमने इनको पत्ते ही डाले थे। हमारे गवर्नमेंट का स्कूल है, उसकी छंगाई थी। फ़ायदा पला क्या हुआ है, हालांकि आजकल सर्दी, सुबह से कम से कम ये 5 बाल्टियाँ और 4 एक टप मैं भर चुका हूँ, और ये माशाल्लाह पिए जा रही हैं। अभी इन्होंने और खुश खा ली है और इन्होंने तबाही फेरनी है माशाल्लाह जी। सब्जी ने इतने रख दिए। चलें जी, ये जी माशाल्लाह मेरी इतनी ब्यूटी पॉइंट्स में तो बहुत अच्छी पट नहीं है, लेकिन मेरी वन ऑफ द फेवरेट है हमारे बाड़े की। इस दफ़ा की पट्ठों में जो तैयार पट्ठे हुई हैं माशाल्लाह बहुत कमाल की पट्ट है जी। नीचे से बहुत अच्छी है। बाकी माशाल्लाह जी। चला और पट्ठा कड़िए कोई बस है। ओए आजा को पारू कड़िए होर नहीं, इन्होंने रहन दे, नवे काट देना जड़े भुखे होणगे थोड़े जे। आजा मकड़ी इनू आंदे, काली नू आंदे हाँ रह गल तू नहीं आंदे तोरे नू। बड़ी गल आ रज गई अज। दोस्तों आजा बेटा बाहर आजा बेटा, भी आ गया आंदे चल भी भी कर दे, इनू भी जान दे। चलो जी राणा साहेब इधर आ जाओ, बंद कर आओ लैके आजा सोनी आजा। खोली बुआ से दे वो खोल। हाँ आ गई आया मोरनी। और मैं आपको जी साहबा दिखाता हूँ। देखें 2 माशाल्लाह पीस बैठे हुए हैं। उठो जी बाबियो, उठो मेरा पुत्र, उठ चला। इनू काट दे बड़ी बाकी नू, और चिड़ी नू भी काट दे, इनू भी काट दे। ले लेना कड़ी, दुध पीना इन्हें सारा है, गाला कड्डी इन्हें। आया इनू काट मोरनी नू। चल मोरनी भी जी मेट है। मारी पर गल नू मारी कड़ी इनू रहन दे। बच्चे जी माशाल्लाह बैठे हुए। ये बच्चा जी सेल हो गया था, सुफियान ने पता नहीं किधर दिया, रहीम यार खान मेरे ख्याल में। तो बस ट्रैफिक तब से बंद है माशाल्लाह। अल्लाह इसकी तंदुरुस्ती दे। बड़ा प्यारा बच्चा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कान शान कितने साफ़ है, मुंह बड़ा अच्छा है, और उम्मीद है कि ये कुछ डिफरेंट कर जाएगा इंशाल्लाह। टिंगू माशाल्लाह। और ना कहीं को बाहर। हाँ जी भुखे शेरो हो शेरो। हाँ ये जी शेरों की पट्ठे हैं माशाल्लाह 2। ये तो सेम शेरों की कॉपी है ना। मैं आपको कहता टगी बकरी जो हमारी है वो खीर ही कर जाती है, बच्चा देने पे बहुत आगे फेंकती है बच्चा, यानी बकरा अच्छा हो तो। और बकरा अगर दगड़ू मगड़ू छोड़े तो फिर तो नहीं मज़ा आता। बारह बाड़े की सफाई कर दी सुबह, इधर से भी प्रॉपर सफाई है। गर्मियों में जो सफाई है ना वो 3 दिन 4 दिन भी चली जाए ऊपर कोई मसला नहीं होता, लेकिन सर्दियों में नहीं हम लोग ऊँच नीच करते। या सुबह की है सफाई, बकरियाँ इधर ना तो उन्होंने फिर वो मेंगने शेंगने कर दी हैं। एक बहुत बड़ा मसला जी, जो पुरानी फार्मिंग या कह लें या हमारे पुराने स्टाइल की जो चीज़ें कर रहे थे उसमें ये भी था कि हम लोग ये जो बकरियों की मेंगने इनका स्टॉक कर लेते थे। पहले ये स्टोर की हुई थी जी हमने, देखे ना इन्होंने सारी इधर इधर फेंकी हुई हैं। पहले हमने स्टोर की हुई थी जी इधर दीवारों के साथ, सारी यही थी। फिर क्या नुकसान हुआ जी, नुकसान ये हुआ कि पिस्सू
चिचड़ सारा साल ही ख़त्म नहीं होता। अभी भी इसकी वजह से कह लें कि बच्चों में पिस्सू होंगे, मुझे आइडिया, लेकिन अब क्यों नहीं ख़त्म कर सकते कि इस दफ़ा जी बाबा जी हमारे बुज़ुर्गों का फरमान है जी कि हमने स्टोर कर लिए, तो इसको यकीनन ये सही चीज़ है कि हमने इसको अब इस्तेमाल करना ही करना है। सर्दी में इसका फ़ायदा उठाएँगे। जैसे ही फरवरी आएगा ये बिल्कुल साथ साथ ख़त्म, बाहर फेंक देनी है, बाहर ढेर लगा दें या किसी खेत वाले को उठवा दें, वो अलग बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपके जानवर की ग्रोथ आधी से ज़्यादा आपका चिचड़ पिस्सू, अब इस बच्चे को भी पिस्सू होंगे। मैं इसको दुनिया की 1000 दवाई लगा लूँ ख़त्म नहीं होंगे। मैंने इन पे फुल स्टॉप लगाई, मैंने इनको डेल्टा की स्प्रे की, हफ्ते में 3 दफ़ा मैंने नहलाए हैं डेल्टा के साथ, एक्टोफोन के साथ नहलाए हैं। आज ख़त्म हुए, सुबह फिर आ जाते हैं। तो मेन जड़ ये है, और एट द टाइम ये ख़त्म नहीं कर पा रहे, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि जिस माइंडसेट से अब निकले हैं, चले हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने चेंज करनी है। कुछ कर दी हैं, कुछ करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। तो जैसे जैसे वो चेंज होती जाएंगी, अल्लाह के घर की मतलब यकीन है या एक आस उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो बाकी जी डीजल अल्लाह को गई, डीजल कितने आने तो नवाजी याद आई है मन का ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ भाई है जेडी अंदर जावे ਉਹਨੂੰ अंदर वाड़ दी। जमा ये जी जमजम है, जमजम दूध में बड़ी अच्छी है। आज इस बेचारी का बच्चा गया चला है जी सियालकोट नारोवाल, हमारे भाई हैं अरमान ढिल्लों भाई, उनके पास अल्लाह पाक खैरियत के मामलात करें। 2 महीने का तकरीबन 2 महीने 2 दिन हो गए ना, मार अंदर वाड़ दे, इसकी यही थी, अल्लाह खैर करें जी। ये जी चूड़ी, मानिया, रेशमा, लोग टैग लगाते हैं हमें, थोड़ी है ना, थोड़ियों के तो नाम फिर याद हो जाते हैं, और हर का नाम उसके कहीं ना कहीं पीछे वाले बैकग्राउंड ख़ानदान से ही निकल आता है जी। ठीक है जी, ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी तो माजरत, मैंने ये बस बना के डाल दी है, गुजारा कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपको बहुत अच्छा कोशिश करूँगा कोई रेवट दिखाऊँ या कोई फार्मर दिखाऊँ। अल्लाह हाफिज़ जी। एक कितना आ गई।